टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। खामनेई के ठिकाने पर इजराइल का हमला। जी हां, लाविजान में इजराइल ने किया है मिसाइल से अटैक। लाविजान में मिलिट्री बंकर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में मिलिट्री बंकर तबाह। खामनेई की तलाश में सीक्रेट ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। और खामनेई के खात्मे का प्लान, लाविजान पर मिसाइल प्रहार। लाविजान के बारे में क्यों बताया जा रहा है ये ऑपरेशन है? इजराइल ने खामनेई के अड्डे का दरअसल पता लगाया। इसी अड्डे में खामनेई का ठिकाना है। तेहरान के लाविजान इलाके में छिपे हुए हैं खामनेई। लाविजान में बंकर के अंदर छिपे होने की खबरें मिली हैं और पूरे लाविजान पर इलाके पर इजराइल ने बमबारी की है और इजरायली मिसाइल अटैक से पूरा इलाका तबाह हो गया। कई सैन्य अधिकारियों के लाविजान में छिपे होने की जानकारी भी सामने आ रही है, इसलिए लाविजान को टारगेट किया जा रहा है। एवीएम भटनागर सर, अब बात यहां पर यह है कि ईरान के पास मिसाइल पावर कितनी है, ये इजराइल को, नेतन्याहू को समझ में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान के एयर स्पेस में इजराइल डोमिनेट कर रहा है। उसके पास उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो कहीं भी पिन पॉइंट हमले कर सकते हैं। ऐसे में दोनों की प्रोबेबल संभावित स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखाई देती है इस युद्ध में एज हासिल करने के लिए? बिल्कुल रवि, बिल्कुल सही है आपका असेसमेंट। ईरान ने जो अभी तक अटैक्स फेस करे इजराइल के साथ, इजराइल के अगेंस्ट, वो बिल्कुल प्रेडिक्टेड लाइंस पे थे। उसको मालूम था उसकी एयर डिफेंस वीक है और इजराइल की एयरफोर्स बड़ी स्ट्रांग है, तो उसको काफ़ी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वो उन्होंने झेला। उसके बाद ईरान की जो मिसाइल स्ट्रेंथ है उसका असेसमेंट इजराइल नहीं कर पाया है और बड़े स्मार्ट तरीके से एक स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से ईरान ने अपना मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है। शुरू में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पहले 2-3 दिन में देखी बहुत कम इस्तेमाल था, पिछले 3 से 4 दिन में बैलिस्टिक मिसाइल का, आज 8वां दिन है, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है और कई नई तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें MARV, दैट मीन्स मल्टीपल टारगेटिंग फैसिलिटीज़ है। एक मिसाइल में से 12 स्मॉल छोटे बॉम्ब निकलते हैं जो कि 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में एक साथ अटैक करते हैं। इसके अलावा उनकी एक्यूरेसी पहले से बेटर है। वो सरफेस टू वो सॉलिड फ्यूल, लेकिन सर इन हमलों, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, इन हमलों में साफ दिख रहा है कि खामनेई टारगेट पे है इजराइल के, यानी कि उसको लगता है कि अगली बड़ी स्ट्रेटजी ये हो। ईरान क्या करेगा? वो तो मिसाइलें ही मार रहा है और इसके अलावा क्या? तो ईरान ये करेगा कि ईरान को सबसे पहले अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको सेफ करना है। वो अभी तक सेफ समझ रहा है, सेफ है, क्योंकि उसको कोई टारगेट करने के लिए जो पेनिट्रेशन बॉम्ब्स है वो इजराइल के पास नहीं है, वो सिर्फ यूएस के पास मिल सकते हैं। तो वो ऐसे स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटजी हिसाब से कर रहा है कि वो यूएस को कितना भी चाहे इन्वॉल्व ना करे और जितना हो सके उतना डिले करे, ये उसका मेन स्ट्रेटजी है। इसलिए वो किसी भी यूएस रिलेटेड या वेस्टर्न कंट्री रिलेटेड किसी भी फैसिलिटी पे अटैक नहीं करेगा और इसलिए उसको ये ध्यान में रखते हुए आगे अटैक करेगा इजराइल पे और इजराइल की सारी फोर्सेस पे। और इसलिए भटनागर सर, ये बार बार इजराइल दोहरा रहा है कि जब तक खामनेई का खात्मा नहीं होता तब तक ये लड़ाई थमेगी भी नहीं, और इजराइल भी सरेंडर और ईरान भी सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है।